वेलकम दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि सेंटेंस की सीरीज इस समय चल रही है, तो आज का टॉपिक हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए हम जानते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें पहचानेंगे। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वह वाक्य क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के होते हैं। इन्हें समझने के लिए हमें देखना होगा कि इंट्रोगेटिव वाक्य जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक में सर्वप्रथम हिंदी वाक्यों में क्या शब्द लिखा होता है जिसका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं, और दूसरा जो होता है उसमें हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कितने आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में लिखे होते हैं। तो आइए देखते हैं इसको, ये किस टाइप से होते हैं। यदि कोई पूछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। एक में क्या, एक में सर्वप्रथम हिंदी वाक्यों में क्या शब्द लिखा होता है जिसे एस या नो टाइप भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे लिखा हो क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। और जो दूसरा वाक्य होगा बेटा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट टाइप और इसको मान लेते हैं सेकेंड टाइप। इसमें क्या लिखा होगा कि क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कितने आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में लिखे होंगे। जैसे इस वाक्य को मैं ले लेता हूं कि मैं तुम्हें, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव है। तो आप समझ गए कि क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। एक में सर्वप्रथम हिंदी वाक्यों में क्या शब्द लिखा होता है, और दूसरे में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कितने आदि शब्द जो होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। तो अब हमें क्या जानना है, अब हमें ये जानना है कि किस प्रकार इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, अर्थात कैसे अंग्रेजी में इसका अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि इंट्रोगेटिव वाक्यों में का स्ट्रक्चर क्या होता है, हिंदी वाक्यों में कौन कहां लिखा होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या, ये तो क्वेश्चन है, और ये मैं आपका सब्जेक्ट है, और ये तुम्हें आपका ऑब्जेक्ट है, और ये पढ़ रहा आपकी एमबी है यानी मेन वर्ब है, और ये हूं आपकी क्या है, एचबी है। इसी प्रकार इधर भी होगा कि मैं आपका बेटा सब्जेक्ट है और तुम्हें आपका ऑब्जेक्ट है इस वाक्य का, और क्यों आपका ये क्वेश्चन वर्ड है, और पढ़ा रहा ये आपकी एमबी है यानी मेन वर्ब है, और हूं तुम्हारी क्या है, एचबी है। इतना क्लियर हुआ जैसा कि मैंने सिखाया था आपको। अब जरा देखिए, अब हमें अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करना है। अगर कभी भी क्या शब्द वाक्य के सर्वप्रथम लिखा हो हिंदी वाक्य में, तो कभी भी उस क्या की अंग्रेजी हम वर्ड नहीं लिखते। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले उस वाक्य की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, एचबी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। बेटा कभी कभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, तब हम सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर का भी प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हो क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, तब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। उसके बाद हमें लिखना होता है एमबी, और एमबी लिखने के बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं अदर वर्ड, अदर वर्ड्स के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। तो जरा देखिए, इस वाक्य को इस स्ट्रक्चर पर रख के हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं, होता है कि नहीं होता है। इस क्या के लिए, अगर हिंदी वाक्य के आरंभ में सबसे पहले क्या शब्द लिखा है,
तो आप कभी भी इस क्या के लिए वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले उस वाक्य की सहायक क्रिया कर्ता से पहले लगाना है। तो हूं की अंग्रेजी क्या होती है, एम। क्या होती है, एम। उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई। स्ट्रक्चर बोल रहा है नॉट या नेवर लगाओ, लेकिन वाक्य में कहीं नहीं लिखा है, इसलिए हमें क्या लगाना है, सीधा एमबी। और एमबी की कौन सी फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, क्योंकि ये वाक्य कंटीन्यूअस टेंस का है। तो एम आई टीचिंग यू। आप चाहें तो टीचिंग टू यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, टीचिंग टू यू, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब लास्ट में जाता है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए टू आप लगा सकते, नहीं भी लगाते हो तब भी कोई समस्या नहीं है। एम आई टीचिंग टू यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अब जरा देखते हैं दूसरे वाक्य को, जिसमें क्या, कब, कैसे, क्यों, कहां, कितने आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूं। इधर देखिए, अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना है जो वाक्य के बीच में। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे HB हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद लगाएंगे उस वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद बेटा अगर वाक्य नेगेटिव है तो नॉट लगा देना, अगर कभी नहीं लिखा है तो नेवर लगा देना। उसके बाद बेटा आपको लिखना है मेन वर्ड यानी मुख्य क्रिया, उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। अब जरा देखिए, सबसे पहले ये बोल रहा है क्वेश्चन वर्ड लगाओ, तो क्वेश्चन वर्ड कहां लिखा है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। उसके बाद बोल रहा है HB लगाओ, HB कहां है, हूं, और हूं की अंग्रेजी क्या होती है, एम। क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के रूप में कौन लिखा है, मैं, और मैं की अंग्रेजी आई होती है। उसके बाद नेगेटिव के लिए बोला, लेकिन वाक्य नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए नॉट का यूज नहीं करेंगे और टीच में आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा टीचिंग टू यू, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, व्हाई आई एम टीचिंग टू यू, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं। इस प्रकार दुनिया का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप आसानी से हल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस के साथ।